औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप ख़ुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों को, अहबाब को और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ को देख कर इनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोग जो हैं वो हमसे सवाल करते हैं और उन्होंने कमेंट बॉक्स में मुख्तलिफ़ तरह के कमेंट्स किए। हमें एक अंदाज़ा हुआ कि लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि खून किस तरह बढ़ाया जाए और खून जो है वो बदन में उसके जो मिकदार है उसको मुकम्मल और अच्छा रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अपना खून बढ़ा सकते हैं और खून की मिकदार नॉर्मल रख सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, खून की कमी के हवाले से या खून की मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से मुख्तलिफ़ लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं जिनको सर्च करके आप उससे भी यकीनन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं अपनी बातों को महज एक सेहतमंद इंसान के लिए खून को नॉर्मल रखना और जिन लोगों में खून की थोड़ी बहुत कमी है वो उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, आज मैं आपसे इस हवाले से बात करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, अगर बात की जाए खून की तो खून के लिए आप याद रखिए कि 3 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी हैसियत रखती हैं, जिनमें एक फॉलिक एसिड है, एक B12 है और एक जो है तो आयरन है। अब ये 3 चीज़ें अगर आपकी बॉडी में मुनासिब मिकदार में, वाफिर मिकदार में मौजूद हों तो यकीनन ही जो है तो आपका खून अच्छा बनता है। जिन लोगों में ख़वातीन हज़रात खून की कमी होती है उनका अगर जायज़ा लिया जाए और उनकी तशख़ीस की जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आयरन की कमी की वजह से, कुछ लोग फॉलिक एसिड या B12 वाइटामिन की कमी की वजह से है जो है वो खून की कमी का शिकार होते हैं। और अक्सर लोग जो है खून की कमी उनमें ऐसे आती है कि वो बवासीर का शिकार होते हैं या पखाने के ज़रिए या ख़वातीन का जो है तो माहवारी के ज़रिए खून का अखराज जो है बदन से ज़्यादा हो रहा होता है और उनमें खून की कमी आ जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको शुगर ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है, तो आप जो है अपने खून को बिल्कुल नॉर्मल सतह पर और नॉर्मल फ्रेश खून रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ख़वातीन हज़रात? इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें दरकार होती हैं। नंबर 1 ये कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। ख़वातीन हज़रात, खून की कमी की असल वजूहात में से जो आयरन की कमी है, खुसूसन पाकिस्तान में बच्चों और ख़वातीन में आयरन की कमी जो है वो सबसे ज़्यादा उसका बच्चे और ख़वातीन होते हैं, शिकार होते हैं। उनमें एक मसला पेट के कीड़ों का है। अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे, नाखूनों की सफाई का, मुंह की सफाई का और खुराक की सफाई का, तो इन कीड़ों से, पेट के जो कीड़े हैं इनसे आपको निजात मिल जाती है और आप में जो आयरन की कमी है और जो कि जाके खून की कमी का सबब बनती है वो कम से कम हो जाता है। इसके अलावा जो है जो भी खुराक आप खाएं वो एक मुनासिब तरीके से पकी हुई खुराक हो और साफ़ सुथरी हो। जो भी फल, सब्जियां या इस तरह का गोश्त जो भी आप खाएं, सबसे पहले जब आप उसको घर लेके आए तसल्ली कर लें कि आपने अपने हाथ से उसको सफाई के साथ धो लिया है और अच्छे तरीके से रेफ्रिजरेट करके या अच्छे तरीके से ढांप के उसको स्टोर कर लिया है। जब जो हमारी बहनें या माएँ या जो भी ख़वातीन खाना पकाती हैं या किचन में होती हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका खाना जो है, खुसूसन सब्जियां, वो एक मुनासिब हद तक उनको पकाया जाए। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगी तो उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो मुतासिर हो जाती है और अगर आप अंडर कुक्ड या कम पका हुआ इस्तेमाल करें तो उसके भी मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात हो सकते हैं। एक मुनासिब तरीके से आप अपनी सब्ज़ी को पकाएं या अपने गोश्त को पकाएं, जिससे जो है तो ना उसकी जो ग़िज़ाइयत है उस पर असर पड़े और ना ही जो है तो वो ख़राब हो। आप अगर अपनी खुराक में आपके सबसे बुनियादी चीज़ जो ब्लड में है वो प्लाज्मा है, जिसमें आपके ब्लड सेल्स मूव करते हैं, उसके लिए बुनियादी चीज़ों का होना यानी बदन में पानी का होना, आपके बदन में प्रोटीन्स का होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की मिकदार जो है वो आपकी अच्छी हो, आपकी प्रोटीन्स की मिकदार अच्छी हो, यानी आप अंडे वगैरह, दूध और इसी तरह गोश्त का इस्तेमाल अगर मुनासिब तरीके से करें और बाकायदगी से करें तो आपके बदन में प्रोटीन्स की कमी नहीं होती और आपके प्रोटीन्स आपको मिलते रहते हैं। इसी तरह ये एनिमल प्रोटीन्स हो गए, इसी तरह प्लांट प्रोटीन्स हैं जो कि आपको चिकन, मछली और इससे हासिल हो सकते हैं, गोश्त वगैरह से हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो आपको B12 और फॉलिक एसिड ये चीज़ें चाहिए, ये आपको फलों और सब्जियों में अच्छी खासी मिकदार में मिल जाती हैं। आयरन भी आपको सब्जियों में वाफिर मिकदार में मिल सकता है, फलों में मिल सकता है, जिस तरह के सेब, अनार, गाजर वगैरह और इसी तरह पालक वगैरह, इनमें आयरन की अच्छी खासी मिकदार होती है। इसी तरह जो हरी सब्जियां हैं उनमें सलाद वगैरह, पालक, इसमें फॉलिक एसिड की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है, इसमें विटामिन B कम्प्लेक्स की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है और इसी तरह जो है तो इनमें आयरन भी अच्छा खासा
मिकदार में पाया जाता है। सो इसके साथ साथ अगर आप फल सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, मुनासिब इस्तेमाल करेंगे, सो आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं बॉडी की वो नॉर्मल पे रहेंगी और आपका खून अच्छा बनता रहेगा। इसके साथ साथ एक और जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो क्या है कि जब आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हैं, आप एक्टिव ज़िंदगी गुजारते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सो आपके खून की गर्दिश अच्छी रहती है। जो पुराने सेल्स होते हैं खून की अच्छी गर्दिश के साथ साथ वो आपका स्प्लीन जो है वो उसको तोड़ता जाता है, उसको अलग करता जाता है। जो अनफिट सेल्स होते हैं वो बॉडी उसको डिलीट करती जाती है और उसको रिसाइकिल करती जाती है। सो अच्छा है कि जब आप एक्सरसाइज करें आपके खून की गर्दिश, आपके खून का प्रेशर और आपके खून की मिकदार उसके साथ बहुत अच्छी रहती है। जो पुराने सेल्स हैं वो नए सेल्स में तब्दील होकर रिप्लेस हो जाते हैं और इसी तरह आपका खून हमेशा अच्छा और ताज़ा रहता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, जो सेहतमंद लोग हैं वो अगर 3 से लेके 4 या 6 महीने बाद वो अगर ब्लड डोनेट कर दिया करें, यानी किसी को खून का अतिया दे दिया करें। अस्पतालों में बहुत से हमारे छोटे मासूम बच्चे ऐसे हैं जो थैलेसीमिया के मरज़ का शिकार है, उनको बार बार खून की अशद ज़रूरत पड़ती है और इसी तरह इमरजेंसीज़ में और एक्सीडेंट्स की सूरत में, मुख्तलिफ ऑपरेशंस की सूरत में लोगों को खून की ज़रूरत होती है। सो जो सेहतमंद लोग हैं, जो जवान लोग हैं, खुसूसन वो लोग जिनकी उम्र 45-50 साल से कम है और वो सेहतमंद है और उनकी उम्र 18 साल 45 साल के दरमियान में है, सो वो यकीनन ही 4-5 महीने में एक दफ़ा अपने खून का मुआयना करवा के और खून का अतिया दे सकते हैं। जब आप खून का अतिया देते हैं तो आपके नए सेल्स बन के आते हैं और आप हमेशा जो है आपका खून बनने का जो अमल रहता है वो ताज़ा रहता है, जारी रहता है और आप में खून की कमी नहीं होती, आपका खून ताज़ा बन के आता है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि फल सब्जियों का इस्तेमाल, एक्सरसाइज, आप खून अगर अतिया करें और इसी के साथ साथ जो है तो आप एक अच्छी सोच और अपने जहन को मुतमईन रखें। डिप्रेशन का शिकार जो लोग होते हैं वो यकीनन ही एक इनएक्टिव ज़िंदगी में चले जाते हैं। सो आप अगर डिप्रेशन से बचे रहें और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी, ना सिर्फ आपकी जिस्मानी बल्कि आपकी जहनी सेहत भी अच्छी हो, तो यकीनन ही आपका जहनी सेहत का जो है जिस्मानी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो आपके बच्चे हैं उनको खून बनने का अमल जो है उनमें तेज़ी के साथ जारी रहता है, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी बोन्स की ग्रोथ हो रही है। सो उनमें इन फलों और सब्जियों के साथ साथ अगर आप दही, लस्सी और दूध का इस्तेमाल इन बच्चों में ज़्यादा कराएं तो न सिर्फ ये कि उनकी बोन्स मजबूत रहती हैं, उनका बोन मैरो अच्छा रहता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है, बल्कि उनका खून भी अच्छे तरीके से बन के आता है। सो अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने बच्चों को एक्टिव रखिए, दूसरों को ये बातें समझाइए और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके हैं, सफाई का जिस तरह उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया, सफाई पे जोर दिया, सफाई का बहुत ख्याल रखें, अपने खाने की सफाई का और खाना खाने की जो आदत है उनमें अगर आप एतदाल लाएंगे सो उसके साथ यकीनन ही ना कभी आप बीमारियों का शिकार होंगे, ना कभी आप खून की कमी का शिकार होंगे और इसी तरह आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।